सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने साथ है फ्रेम में KTM की ऑल न्यू 390 एडवेंचर 2025 का मॉडल। ये रही KTM की एडवेंचर 390 एंड अगर बात करें इस बाइक के फीचर्स की तो इसमें बहुत ही सारे फीचर्स दिए गए इसके डिस्प्ले में। तो आज की वीडियो में हम इसके डिस्प्ले में जितने भी सारे फीचर्स है, ऑप्शंस है, उन सभी ऑप्शंस को आज हम कवर करने वाले। और अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान करो या फिर आपको इस बाइक के फीचर्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। कॉकपिट व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से इसका कॉकपिट व्यू है। जैसे हम चाबी ऑन कर देते हैं, रेडी टू रेस दिख के आता है। फिर जैसे ही हम अगर क्विल स्विच बंद होगा या फिर स्टैंड ऑन होगा, इस तरह से बड़ा आपको साइड स्टैंड वार्निंग ये सब मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर इतने सारे बटन है। ये है क्रूज कंट्रोल का, ये रहा इसका हॉर्न, ये इंडिकेटर, और ये जो बटन दिख रहा है ये आपको सारी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कस्टमाइजेशन बटन है, मैं आपको बता दूंगा। फिर है इसके ये सारे स्विचेस, नेविगेशन स्विचेस, फिर आता है इसका क्रूज कंट्रोल का बटन एंड ये रहा इसका हैजार्ड स्विच। राइट साइड में देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्विल स्विच मिलता है और ये इसका स्टार्टर। ये रही इस बाइक की की। इस तरह से हमें इस बाइक की की मिल जाती है। इसे हम इंसर्ट करके ऑन कर देते हैं, आपको रेडी टू रेस वाला इंट्रो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जितने भी वार्निंग साइंस है ये मिल जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं किल स्विच कर दूंगा ऑफ, वैसे आपको किल स्विच का आ जाएगा। फिर हम इसे ऑन कर देंगे। यहाँ पे सारी वार्निंग आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपको करंट टाइम मिलेगा और ये जो डंडी दिख रही है इसका फ्यूल गेज है और 260 किलोमीटर ये अभी इतने फ्यूल में चलने वाली ये इसकी फ्यूल रेंज है। और ये रहा इसका स्पीडोमीटर एंड ये इसका आरपीएम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चालू करके। और यहाँ पर है इसका गियर पोजिशन इंडिकेटर एंड ये जो आपको ओके दिख रहा है अभी ये इसका इंजन टेम्परेचर लेवल है फिलहाल। तो जब आप सुबह सुबह ऑन करोगे तब यहाँ पर कूल लिख कर आएगा। ये रहा इसका मोड्स, इसमें 3 मोड्स है, एक है रेन, एक है ऑफ रोड और तीसरा है स्ट्रीट। अभी फिलहाल ये बाइक है ऑफ रोड मोड पे एंड ये इसका स्पीडोमीटर। और यहाँ पर जो नीचे ये आप बार देख रहे हो यहाँ पे, और इन चारों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप जो चाहो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ट्रिप 1 है, बैटरी है, यहाँ पर आप लोग ओडोमीटर या फिर और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स आती है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वो मैं आपको सेटिंग्स में दिखा दूंगा। बाकी चलते हैं अब हम मेन्यू की तरफ। तो जैसे आप ये वाला बटन दबा दोगे आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला मेन्यू दिख जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स है। जैसे कि राइड मोड्स में सबसे पहला है ऑफ रोड, दूसरा है रेन और तीसरा है स्ट्रीट। तो स्ट्रीट में जैसे हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 सेटिंग्स मिलती है। सबसे पहले ABS मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर आता है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपकी बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल है। और फिर आता है क्विक शिफ्टर प्लस, इसे तो ऑन ही रखना मैं कहूँगा। एंड डिस्प्ले मोड्स में भी आपको 2 मिल जाते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है रेड्यूस्ड में यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, ये इसका फ्यूल गेज और राइडिंग मोड एंड इसका करंट टाइम। बाकी एक और सेटिंग है जो सिर्फ आपको इस बाइक में ऑफ रोड मोड में ही मिलेगी। तो अब हम स्विच कर देते हैं ऑफ रोड मोड में। तो जैसे ही आप ऑफ रोड मोड में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक नई सेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स में भी आपको 3 सेटिंग मिल जाएगी, ऑफ रोड, स्ट्रीट एंड रेन। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपके जैसे ही आप रेन पर स्विच करोगे वैसे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब समझो कि बाइक पावर आउटपुट थोड़ी सी कम देगी एज़ कम्पेयर टू ऑफ रोड। ऑफ रोड में आपको सबसे ज़्यादा पावर, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको क्विक पावर डिलीवरी मिलेगी जैसे आप ऑफ रोड पर स्विच करोगे तो, एंड रेन पे स्विच करोगे तो वैसे ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका कम हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो इन्फो की तरफ। तो इन्फो में आपको बाइक के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ट्रिप 1, ट्रिप 2, इसमें डिस्टेंस है, ट्रिप टाइम है, स्पीड वगैरह सब कुछ है। बाकी फ्यूल रेंज की करंट फ्यूल में कितनी बाइक और चल सकती है। और फिर आता है इसका कूलेंट टेम्परेचर, अभी फिलहाल 82 डिग्री सेल्सियस है। फिर इसका बैटरी, ओडोमीटर, क्लॉक एंड डेट। एंड क्लॉक एंड डेट अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से नहीं, मैं आपको आगे वो भी दिखा दूंगा कहाँ से इसे सेट करते हैं। फिलहाल ये इसका डेट एंड टाइम दिखा रहा है। और ये रहा इसका सर्विस एंड सॉफ्टवेयर वर्जन भी आपको सर्विस के अंदर ही यहाँ पर दिखा देता है। ये आप देख सकते हैं ड्यू इन 4398 किलोमीटर्स। बाकी ये रहे इसके सारे वार्निंग साइंस। जैसे अब मैं अब साइड स्टैंड खोल देता हूँ और किल स्विच भी बंद कर दूंगा तो यहाँ पे दोनों वार्निंग साइंस आपको मिल जाएंगे। तो फिर इसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का मोड। तो अब क्रूज कंट्रोल का ये जो बटन है इसमें एक्चुअली हमें 2 सेटिंग्स मिल जाती है। जैसे आप इसमें मोड में जाओगे तो सबसे पहला है क्रूज कंट्रोल और दूसरा है स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप स्पीड कंट्रोल को ऑन करोगे तो जैसे ही आप अपनी बाइक की स्पीड को 30 सेट कर दोगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका साइन आएगा ऊपर, ये देख सकते हो। अगर मैं इसको 30 पे सेट कर दूंगा तो मेरी बाइक 30 के ऊपर जाएगी ही नहीं, चाहे कौन से भी गियर पे हो, चाहे कितनी भी स्पीड में हो।
अपनी बाइक 30 से ऊपर जा ही नहीं पाएगी। और दूसरा है इसका क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए हमें इस बटन को होल्ड करके रखना पड़ता है 2 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, तब जाकर क्रूज कंट्रोल चालू हो जाता है हमारी रनिंग बाइक में। और क्रूज कंट्रोल ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ से आप स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से काम करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और ये रहा इसका मेन बटन, यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और क्रूज कंट्रोल के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये नेविगेशन का है। आपको इसके लिए अपने फ़ोन को KTM ऐप के साथ कनेक्ट करके वो सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब आपको आपके फ़ोन को रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेविगेशन के लिए आपके डिस्प्ले में यहाँ पे टर्न्स वगैरह सब कुछ बता देगा। फिर उसके बाद आता है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक के लिए आपको ऐप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक हो गया, कॉल्स हो गया, ये दोनों आप ब्लूटूथ से फ़ोन अपने कनेक्ट कर लोगे, डिस्प्ले बाइक और फ़ोन को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो ये दोनों ही सेटिंग्स काम करने लग जाएगी। तो यहाँ पर से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, एंड शायद से इसमें सॉन्ग्स भी चेंज कर सकते हो, वो सेटिंग भी देखनी पड़ेगी। एंड कॉल्स में आपको लास्ट कॉल्स और फेवरेट्स में भी दिखा देगा कि आपने किसको ऐड कर रखा है। बाकी ये रहा इसका मेन मेन्यू, जहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है। सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था कि फेवरेटीज़ का बार है जो यहाँ पर नीचे साइड में आता है, तो ये रहा वो। तो यहाँ पर आप चारों में जो चाहे वो सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा इन्फो आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल ट्रिप 1 पे सेट कर रखा है। इसमें बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्विक शिफ्टर प्लस, MTC, ABS मोड्स, तो जैसे आप चाहो, जैसे आपका प्रेफरेंस है वैसे आप सेट कर सकते हो। कि नेक्स्ट आता है इसका क्विक सिलेक्टर। अब क्विक सिलेक्टर में कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्विक सिलेक्टर के रहे ये 2 बटन, ये है इसका अप और ये है डाउन। तो अप डाउन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके और भी इन्फो एक्सेस कर सकते हो। बाइक चलाते चलाते भी ये हो जाता है। फॉर एग्जांपल अप पे अभी रखा है हमने ट्रिप इन्फो और डाउन पे है ABS मोड। तो बाइक चलाते चलाते एक चीज़ बहुत अच्छी है इस बाइक में कि आप राइडिंग मोड, चाहे इस बाइक के राइडिंग मोड्स हो या फिर इसका ABS का हो, आप बाइक चलाते चलाते भी आराम से इसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं अप बटन दबाऊँगा होम स्क्रीन पे आके, तो वैसे ही अपना ट्रिप 1 एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे अपने को ट्रिप 1 की इन्फॉर्मेशन बताएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर डाउन का बटन प्रेस कर दूंगा वैसे ही यहाँ पर ABS मोड्स हमें मिल जाएंगे। ABS मोड की एक बहुत अच्छी बात है कि आप चलाते चलाते चेंज कर सकते हो। ये रहा ऑफ रोड, मतलब पीछे का ABS बंद, तो ये इससे एक्सेस कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद है ये रहा इसका कस्टम स्विच, जो कि बटन मैं आपको इस बारे में बता रहा था। तो कस्टम स्विच भी समझ लो इन बटन्स के जैसे है, बट वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए असाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कस्टम स्विच पे लगाना चाहते हो राइड मोड्स, कि आपको बाइक चलाते चलाते राइड मोड्स एक्सेस करने या फिर चेंज करने, तो सेटिंग्स में बार बार जाने से अच्छा ये है कि आप कस्टम स्विच पे इस चीज़ को लगा लो, मैप कर लो और फिर आराम से आप इसे चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये राइड मोड पर सेट है, तो जैसे ही होम स्क्रीन पर हम कस्टम बटन को दबा देंगे वैसे ही राइड मोड्स हम एक्सेस कर सकते हैं और इसे भी आप बाइक चलाते चलाते चेंज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी कस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर राइड मोड्स है, नो फंक्शन, बाइक इन्फो, क्रूज़ कंट्रोल, कॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कस्टम स्विच में सेट कर सकते हो। बाकी ये रहा इसका कनेक्टिविटी, यहाँ से आप अपने बाइक के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो ब्लूटूथ ऑन है एंड फ़ोन, अभी ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है यहाँ पे 14 Pro Max, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। बाकी अगर आपको न्यू पेयरिंग करनी है तो सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू पेयरिंग करके ऐड कर सकते हो। और ये रहा राइडर का हेडसेट एंड हेडसेट टाइप। अगर आपके इंटरकॉम या फिर हेडसेट में ये वाला फीचर है तो आप इसकी मदद से उसे कनेक्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्ट लाइट। तो शिफ्ट लाइट ऐसे काम करता है, फिलहाल है शिफ्ट लाइट ऑन। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल RPM 1 पे मैंने सेट कर रखा है 6000, तो 6000 पे जाने के बाद हमारे लाइट्स चालू हो जाएंगे शिफ्ट लाइट की। और जैसे ही RPM 2 फॉर एग्जांपल 8000, तो जैसे ही इस पे 8000 रीच हो जाएगा ऐसे कुछ इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो ये रहा इसका RPM 1 एंड 2, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड जिन भी लोगों को क्लॉक एंड डेट सेट करना है, ये रही उसकी सेटिंग। यहाँ पर से आप मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। सेट बटन दबाना है, फिर इसमें एंड में जाके ये जो मेन्यू है यहाँ पे फिर से जाके अब दबाओगे तो सीधा नीचे आ जाओगे। एंड ये रहा इसका क्लॉक एंड डेट की सेटिंग। यहाँ पे आप क्लॉक फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। बहुत लोगों को फॉर एग्जांपल AM PM में चाहिए होता है, तो अगर आपका 24 आवर्स है तो यहाँ पे आप 12 आवर्स कर लो, तो यहाँ पर से फिर आपको AM और PM दिखा देगा टाइम। फिर ये रहा इसका सेट क्लॉक, आप यहाँ से आवर्स एंड मिनट सेट कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो। डेट फॉर्मेट भी आपको जैसा चाहिए वैसा। फिलहाल तो इंडिया में हम यही यूज़ करते हैं, डेट मंथ ईयर। और फिर रहे इसके यूनिट्स। अब यूनिट्स में भी आपको 3 सेटिंग्स मिल जाती है। डिस्टेंस में भी 2 है, किलोमीटर्स एंड माइल्स। फिलहाल तो इंडिया में किलोमीटर्स ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं इंडिया में। माइल्स आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। टेम्परेचर में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये दोनों है। और कंजम्पशन में मेरे हिसाब से 3 हमें मिलते हैं, किलोमीटर पर लीटर, और ये है एक, और ये तीसरा। हम तो मोस्टली 4-5 सेटिंग्स है इसमें।
हम मोस्टली अपना किलोमीटर पर लीटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद आती है इसकी लैंग्वेजेस में हमें कुछ लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, ये देखो इटालियन, स्पेनिश, डच, ये सारी लैंग्वेजेस है। और फिर आता है इसका एक्स्ट्रा फंक्शंस। अब एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए हमें अपने फ़ोन में KTM का ऐप डाउनलोड करके उसे कनेक्ट करना पड़ता है अपनी बाइक के साथ। तो ये इसका फंडा। तो यही सारे फीचर्स आपको दिखा रहा है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वही सब है। यहाँ पर टॉप बार में जितने भी सारे वार्निंग साइंस है मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक बार अटैच कर दूंगा आपके लिए। तो बात करें अगर गाइज इस बाइक के फीचर्स की और ओवरऑल डिस्प्ले के वर्किंग की, तो एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड बहुत ही, मैं कहूँगा डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले उतना ज़्यादा आपको ब्राइट नहीं फील होने वाला है जब आप राइड कर रहे हो। यूजेबल है बट उतना भी ज़्यादा ब्राइट नहीं। और फिलहाल शायद से मेरे हिसाब से फ़ोन में उतना ज़्यादा ब्राइट आपको नहीं दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में डिस्प्ले जैसे आप शैडो में या फिर छाव में आ जाओगे वैसे आपको डिस्प्ले ये ब्राइट लगने लगेगा। डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि काश थोड़ा सा और ब्राइट होता, बट वैसे एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अगर बात करें फीचर्स की, तो KTM ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। बात करें इसके राइडिंग मोड्स की, क्विक शिफ्टर की, और जो मैंने आपको ऑफ रोड मोड में इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में भी बताया था, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे ही आप उसमें रेन मोड से ऑफ रोड मोड सिलेक्ट करते हो, आपको वो पंच फील होता है थ्रॉटल में। तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है KTM ने। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछना, और अगर कोई सजेशन हो किसी सेटिंग के बारे में या फिर कोई नया अपडेट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लेना, और ऐसी और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।